प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ का 14वां अध्याय, हमारा शरीर। मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज़ की तरह शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमेशा हमसे बात करता है यदि हम उसे सुनने का समय निकालें। आपके शरीर की हर कोशिका आपके सोचे गए हर विचार और बोले गए हर शब्द की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों व मुद्राओं को प्रेरित करती हैं और शरीर को रोग मुक्त या रोग युक्त करती हैं। जिस व्यक्ति की त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं, उसके मन में उल्लासमय स्नेहिल विचार नहीं रहते। बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं। आप बुजुर्ग होने पर कैसे दिखेंगे? मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों की अपनी सूची को शामिल कर रही हूँ, जो शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती है। साथ ही स्वास्थ्य बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए विचार प्रारूपों या कथनों को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। वे मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में हैं। इन छोटी सूचियों के अलावा मैं कुछ सामान्य स्थितियों का पता लगाऊंगी जो आपको इस बात का संकेत देंगे कि हम इन समस्याओं को कैसे उत्पन्न करते हैं। हर मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता। हालांकि वह रोग के कारण की हमारी तलाश को शुरू करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु दे देता है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में काम करने वाले कई लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि मानसिक कारण 90 से 95% तक सही होते हैं। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है। वो है दुनिया को दिखाते हैं। आमतौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे की मांसपेशियों में जन्म लेती हैं और सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे आंखों तक पहुंचते हैं। हेयर शाफ्ट हेयर फॉलिकलों के रास्ते से बढ़ते हैं। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शाफ्ट्स इतनी सख्ती से कस जाते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और वह मरकर गिरने लगते हैं। यदि यह तनाव जारी रहे और खोपड़ी को आराम नहीं मिलता तो फॉलिकल इतने कम हो जाते हैं कि नए बाल आ नहीं पाते। इसका परिणाम होता है गंजापन। जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनावों और कुंठाओं की शिकार हुई हैं, तब से महिलाओं के गंजेपन में काफ़ी वृद्धि हुई है। हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुष के कृत्रिम बाल दूर से ही पता चल जाते हैं। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है। तनाव कमजोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होना है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा और हम में से बहुतों को अपनी खोपड़ी को आराम देने की भी ज़रूरत होती है। इसे अभी आजमाएं। अपनी खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहें और अंदर महसूस करें। यदि आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी स्पष्ट रूप से आराम करती है तो मैं आपको यह छोटा सा अभ्यास अक्सर करने का सुझाव दूंगी। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आमतौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है
तो कान में दर्द होता है। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है। अक्सर उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वे वास्तव में सुनना नहीं चाहते। घर के नियम अक्सर बच्चों को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं और बातों को बदलने में बच्चों की असमर्थता उसके कान दर्द को जन्म देते हैं। बहरापन किसी की लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। ध्यान दीजिए कि जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आंखों में कोई समस्या होती है तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम देखना नहीं चाहते। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। यदि वे उस अनुभव को नहीं बदल सकते तो वे दृष्टि को फैला देते हैं ताकि उन्हें वह उतने स्पष्ट रूप में ना देखना पड़े। जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के ज़बरदस्त अनुभव हुए। अभी जो हो रहा है, क्या आप उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते? क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देख पाते जो आप अभी नहीं देख रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न दिलचस्प है। सिर दर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आता है। अगली बार जब आपको सिर दर्द हो तो रुककर अपने आप से पूछें कि आपने अभी अभी कहाँ और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है। खुद को माफ़ कर दें, उसे जाने दें और सिर दर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा जहाँ से वह आया था। माइग्रेन सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो पूर्ण परफेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप पर काफ़ी दबाव डालते हैं। इसमें बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है। सीधे चेहरे पर और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस समस्याएं जीवन में किसी नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वे आप पर दबाव डाल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं, फिर अपनी कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज़ हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं। हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में भी वही सब पाएंगे। गर्दन और गला आश्चर्यचकित में करने वाले होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत कुछ चलता रहता है। गर्दन अपने विचारों में लचीले होने, किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। जब गर्दन में कोई समस्या होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि हम किसी स्थिति की अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। जब भी मैं किसी व्यक्ति को गर्दन के कॉलर पहने देखती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि वह व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को ना देखते हुए अत्यंत दंभी और हठी है। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया सातिर ने कहा कि उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण शोध किए और पाया कि बर्तनों के धोने के 250 विभिन्न तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है और उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं कि केवल एक तरीका या एक दृष्टिकोण है तो हम जीवन के अधिकांश हिस्सों को व्यर्थ कर देते हैं। गला अपने लिए बोलने, जो चाहते हैं वह मांगने, मैं हूँ आदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व
है। जब हम गले से संबंधित परेशानियां होती हैं, उसका मतलब यह होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमें यह सब चीज़ें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने लिए खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं करते। गला खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी है तो गुस्से के साथ मानसिक भ्रम भी होता है। लेरिंजाइटिस का अर्थ होता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि बोल तक नहीं सकते। गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहीं पर हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं, और जब हमारी रचनात्मकता अकड़ जाती है और कुंठित होती है तो अक्सर हमें गले की समस्याएं होती हैं। हम सभी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हें एक बार भी वह करने का मौका नहीं मिलता जो वे करना चाहते हैं। वे हमेशा माँ, पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बॉस को खुश करते रहते हैं। टॉन्सिलाइटिस और थायराइड समस्याएं केवल कुंठित रचनात्मकता होती हैं जो अपनी इच्छा अनुसार काम ना करने से होती हैं। गले का ऊर्जा केंद्र, जो 5वां चक्र होता है, शरीर का ऐसा भाग है जहाँ परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे गले में काफ़ी कुछ हो रहा होता है। जब आपको खांसी हो रही होती है या किसी और को खांसी हो रही होती है तो ध्यान दीजिए कि अभी अभी क्या कहा गया था। हम किस बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यह प्रतिरोध और जिद है या परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। किसी कार्यशाला में मैं खांसी को स्वयं की खोज के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। हर बार जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने को और ज़ोर से ये कहने को कहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ या मैं बदल रहा हूँ। बाहें जीवन के अनुभव को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती हैं। बाह के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं और कुहनियाँ दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती हैं। क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटकाए हुए हैं? हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ जकड़ते हैं। हम चीज़ों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सहज, सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम किसी चीज़ पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, अपने हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी की और मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं। कोई चीज़ पकड़ में या पकड़ के बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं। अधिक सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं या आलोचना से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हाथ को जकड़ना भय से आता है, खोने का भय, कभी अधिक पैसा ना कमाने का भय कि हल्के से पकड़ने पर वह चीज़ हाथ से चली जाएगी। किसी रिश्ते को जोर से जकड़ कर रखने से साथी निराश होकर दूर चला जाता है। सख्ती से भींचे हाथ किसी नई चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते। हाथों की कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना ढीलेपन और खुलेपन का एहसास देता है। जो आपका है वह आपसे कोई नहीं ले सकता, इसलिए सहज रहें। हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं दिखाती हैं कि आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की ज़रूरत है। यदि आप अपनी तर्जनी को काट लेते हैं तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है, तो आपके अहम से संबंधित है। अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि है
और चिंता को प्रदर्शित करता है। तर्जनी अहम और भय है। मध्यमा का सेक्स और गुस्से से संबंध है। जब आप गुस्से में होते हैं तो अपनी मध्यमा उंगली पकड़ें और गुस्से को खत्म होते देखें। यदि आपका गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाईं उंगली, और यदि किसी महिला पर है तो बाईं उंगली पकड़ें। अनामिका मेल और दुख दोनों के लिए होती है। कनिष्ठा का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। पीठ हमारे सहारे की व्यवस्था का प्रतिनिधि है। पीठ की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या जीवन साथी का सहारा है। वास्तव में ये पूरा ब्रह्मांड, स्वयं जीवन हमें पूरी तरह सहयोग देता है। पीठ के ऊपरी हिस्से का संबंध भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से है। मेरा पति, पत्नी, प्रेमी, मित्र, बॉस मुझे समझता नहीं या सहयोग नहीं करता। पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। वह सारी भावना हमारी पीठ में होती है। क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं या आप उसे छिपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ में छुरा भौंका गया है? क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपको आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त लगती है? क्या आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा चिंतित हैं? फिर आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। पैसे का अभाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है। आपके पास जो राशि है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना नहीं रह सकते। यह सच नहीं है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण व बहुमूल्य कुछ और है जिसके बिना हम नहीं जी सकते। वह है हमारी सांस। हमारी सांस हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज़ है, और फिर भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं कि अगली सांस ज़रूर आएगी। यदि हम उसके बाद सांस ना लें तो हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी हैं और हम जब तक जीवित रहे तब तक सांसें ले सकते हैं, तो क्या हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की और भी चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी? फेफड़े जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने को हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फेफड़े जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फेफड़ों में समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम जीवन को अपनाने से डरते हैं, या संभवतः हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाएं पारंपरिक रूप से बहुत उथली सांस लेने वाली होती हैं और अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती हैं। आज यह सब बदल रहा है। आज महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण सदस्य हैं और पूरी तरह वह गहरी सांस ले रही हैं। मुझे महिलाओं को खेलों में देखना अच्छा लगता है। महिलाओं ने खेलों में हमेशा काम किया है, लेकिन इतिहास में पहली बार महिलाएं खेलों में उतरी हैं। उनके शानदार शरीरों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। एम्फाइसीमा और भारी धूम्रपान जीवन को नकारने के तरीके हैं। उनमें अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने की गहरी भावना होती है। डांटने से धूम्रपान की आदत नहीं बदलती। सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार भावना को बदलने की ज़रूरत है। स्तन पालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब स्तनों में समस्या होती है तो इसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज़ या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। पालन पोषण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है बच्चों को बड़े होने देना। हमें यह जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी है और उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने देना चाहिए। अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता।
कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रोब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। यदि कैंसर होता है तो उसका भी मतलब गहरी नाराजगी है। डर को त्याग दें और जान लें कि ब्रह्मांड का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। हमारा दिल, जी हाँ, प्यार का प्रतिनिधि है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है और हम एनीमिया, एंजाइना व हृदय घात की ओर बढ़ने लगते हैं। हृदय हम पर आघात नहीं करता। हम अपने ही उत्पन्न किए हुए सोप ओपेरा और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं और अंत में वह पीड़ा से करहाने लगता है। जिन लोगों को हृदय घात होता है वह कभी खुश नहीं रहते। यदि वे समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें दूसरा हृदय घात हो सकता है। सोने का दिल, ठंडा दिल, खुला दिल, काला दिल, स्नेहिल दिल, गर्मजोशी भरा दिल, इनमें आपका दिल कहाँ है? पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पचा लेता है। आप किसे या क्या नहीं बचा सकते? आप अपनी आंतों में क्या प्रभाव महसूस करते हैं? जब पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि हम नए अनुभवों को पचा नहीं पा रहे हैं। हम डरते हैं। हम में से बहुतों को याद होगा जब कमर्शियल वायुयान पहल लोकप्रिय हुए थे। यह नया विचार पचाना मुश्किल था कि हम धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग से जा सकते हैं। हर सीट पर थ्रो अप बैग, उल्टियां करने वाले बैग थे और हम में से अधिकतर लोग उनका इस्तेमाल करते थे। हम यथासंभव सावधानी से अपने बैगों में उल्टियां करते थे और उन्हें बंद करके परिचारिका को पकड़ा देते थे, जो उन्हें एकत्रित करने में अपना काफ़ी समय खर्च करती थी। अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं और हालांकि बैग अब भी हर सीट पर होते हैं, उन्हें शायद ही इस्तेमाल में लाया जाता है। हमने उड़ने के विचारों को ग्रहण कर लिया है। अल्सर भय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पर्याप्त रूप से अच्छा ना होने का भारी भय। हम माता पिता की आशाओं पर, बॉस की उम्मीदों पर खरे ना उतरने से डरते हैं। हम अपने अस्तित्व को पचा नहीं सकते। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो, हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। जननांग किसी स्त्री के सबसे स्त्रियोचित भाग, उसके नारित्व किसी पुरुष के सबसे पुरुषोचित अंग, उसकी मर्दानगी हमारे पुरुष संबंधी सिद्धांत या हमारे स्त्री संबंधी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब हम अपने पुरुष या महिला होने से सहज नहीं होते, जब हम अपनी सेक्सुअलिटी को प्रतिबिंबित करते हैं, जब हम अपने शरीर को गंदे या पापमय के रूप में मानकर अस्वीकार कर देते हैं, तो हमें अक्सर जननांगों में समस्याएं होती हैं। मैंने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऐसे घर में पला हो जहां जननांगों और उनके कार्यों को उनके सही नामों से बुलाया जाता हो। हम सब एक या दूसरे प्रतीकों की भाषा के साथ बड़े होते हैं। आपके परिवार में कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता है, वे वहाँ नीचे जितना हल्का हो सकता है। साथ ही ऐसे नाम हो सकते हैं जो महसूस कराते हैं कि आपके जननांग गंदे और घृणित हैं। हाँ, हम सब इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि हमारी टांगों के बीच की वह जगह कुछ सही नहीं है। हालांकि जैसा रोजा लेमॉन्ट सेल्फ कम्युनिकेशन के संस्थापक ने कहा, माँ का भगवान के विषय में हम में से कुछ ने ज़रूर सोचा। आपकी माँ ने 3 वर्ष की आयु में आपको ईश्वर के बारे में जो बताया वह अब भी आपके अवचेतन मन में मौजूद है।
जब तक कि आपने उसे छोड़ने के लिए जानबूझकर कुछ प्रयास न किए हों। वह ईश्वर क्या क्रोध में आने वाला या बदला लेने वाला भगवान था? वह ईश्वर सेक्स के बारे में क्या महसूस करता था? यदि हम अब भी अपनी सेक्सुअलिटी और अपने शरीर के बारे में अपराध बोध की उन आरंभिक भावनाओं को ढो रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को सजा देने जा रहे हैं। मूत्राशय समस्याएं, मलाशय समस्याएं, वेजिनाइटिस और प्रोस्टेट तथा लिंग संबंधी समस्याएं एक ही वर्ग में आती हैं। वे हमारे शरीर और उनके सही कार्यों के औचित्य के बारे में विकृत धारणाओं से उभरते हैं। हमारे शरीर का हर अंग अपने विशेष कार्यों के साथ जीवन की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। हम अपने लीवर या अपनी आँखों को गंदा या पापमय नहीं मानते, तो हम अपने जननांगों को वैसा क्यों मानते हैं? मल द्वार उतना ही खूबसूरत है जितने कान। अपने मल द्वार के बिना हमारे पास उन चीज़ों को त्यागने का कोई रास्ता नहीं होता जिनकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हम तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे शरीर का हर अंग और हमारे शरीर का हर कार्य बिल्कुल सही और सामान्य, प्राकृतिक और खूबसूरत है। मैं सेक्सुअल समस्याओं के साथ आने वाले ग्राहकों को अपने गुदा, लिंग या योनि के साथ उनके सौंदर्य के लिए प्रेम सहित संबंध स्थापित करने को कहती हूँ। यदि आप यह पढ़ते हुए क्षुब्ध हो रहे हैं, तो अपने आप से उसका कारण पूछें। किसने आपको अपने शरीर के किसी अंग को अस्वीकृत करने के लिए कहा? निश्चय रूप से ईश्वर ने तो नहीं। हमारे यौनांग हमें आनंद प्रदान करने के लिए हमारे शरीर के सबसे आनंददायक अंगों के रूप में सुसज्जित किए गए। इसे नकारना पीड़ा तथा कुंठा उत्पन्न करना है। सेक्स सिर्फ सही ही नहीं बल्कि गौरवपूर्ण तथा अद्भुत है। हमारे लिए सेक्स उतना ही सामान्य है जितना हमारे लिए सांस लेना या भोजन करना। बस एक पल के लिए इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करने का प्रयास करें। यह हमारी कल्पना से परे है। अपने नवीनतम उपकरणों के साथ हमारे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी उसके आकार को माप नहीं सकते। इस ब्रह्मांड के भीतर कई आकाश गंगाएं हैं। इनमें से एक छोटी आकाश गंगा के एक सुदूर कोने में एक छोटा सा सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर कुछ बिंदु चक्कर लगाते हैं, जिनमें से एक को पृथ्वी ग्रह कहते हैं। मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह विस्तृत एवं बुद्धिमता जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, वह पृथ्वी के ऊपर बादलों में बैठा केवल एक वृद्ध आदमी है। मेरे यौन अंगों को देख रहा है, जबकि बचपन में हम में से बहुतों को यही बात सिखाई गई। यह ज़रूरी है कि हम उन मूर्खतापूर्ण पुराने विचारों को छोड़ दें जो हमारे किसी काम के नहीं होते और हमारा विकास नहीं करते। मैं दृढ़ता से ये महसूस करती हूँ कि ईश्वर के संबंध में हमारी अवधारणा हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं। चुनने तथा निर्णय के लिए यहाँ कई धर्म हैं। यदि आपका धर्म यह बताता है कि आप अपराधी और गंदे कीड़े हैं, तो दूसरे धर्म की तरफ ध्यान न दें। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूँ कि हर कोई हर समय चारों ओर स्वच्छंद सेक्स संबंध स्थापित करते फिरे। मैं बस यह कह रही हूँ कि हमारे कुछ नियम फिजूल हैं, इसलिए बहुत से लोग उन्हें तोड़ते हैं और पाखंडी बन जाते हैं। जब हम लोगों के मन में सेक्स के संबंध में अपराध बोध की भावना दूर कर देते हैं, तो उन्हें खुद से प्रेम तथा अपना सम्मान करना सिखाते हैं, तो वे खुद अपने और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो उनके सर्वोच्च हित में और महानतम खुशी प्रदान करने वाला होगा। अब सेक्सुअलिटी को लेकर इतनी समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने आप से नफरत और घृणा करते हैं, और इसलिए हम अपने आप और दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं। बच्चों को स्कूल में सेक्सुअलिटी की क्रिया प्रणाली ही समझाना पर्याप्त नहीं है। बच्चों को यह याद दिलाने की अत्यंत आवश्यकता है कि उनके शरीर, जननांग और सेक्सुअलिटी खुशी का विषय हैं।
मैं दिल से मानती हूँ कि जो लोग अपने आप और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वह खुद या दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाते। मैं पाती हूँ कि मूत्राशय से संबंधित अधिकांश बीमारियाँ सामान्यतः किसी साथी द्वारा अस्वीकार किए जाने से आती हैं। हमारे स्त्रीत्व या पुरुषत्व से संबंधित कोई चीज़ हमें क्रोधित करती है। मूत्राशय से संबंधित बीमारियां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होती हैं, क्योंकि उनमें अपने दुख को छिपाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वेजिनाइटिस का संबंध प्रेम में किसी साथी से आहत होने की भावना से होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आत्मसम्मान की कमी के कारण और यह मानने से होता है कि आयु के अधिक होने के साथ उसके पुरुषत्व में कमी आ रही है। नपुंसकता भय लाता है और कभी कभी किसी पिछले साथी के खिलाफ गुस्से से संबंधित होता है। ठंडापन इस डर या इस धारणा के कारण होता है कि शरीर से आनंद उठाना गलत है। यह खुद से घृणा करने के कारण भी हो सकता है और संवेदनहीन साथी के कारण यह रोग बढ़ सकता है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो अब काफ़ी प्रचलित हो चुका है, मीडिया विज्ञापनों की वजह से और बढ़ा है। ये विज्ञापन लगातार इस विचार को पुष्ट करते हैं कि स्त्री शरीर को थोड़ा सा स्वीकार्य बनाने के लिए भी सुगंधों, पाउडरों और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि महिलाओं को अब समान रूप से सम्मान दिया जा रहा है। उनमें ये नकारात्मक विचार भी भरे जा रहे हैं कि स्त्रियोचित प्रक्रियाएं स्वीकार्य नहीं हैं। इसके साथ आज चीनी का उपयोग अधिक किया जाना प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए एक उर्वर धरातल तैयार कर देता है। मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति सहित सभी स्त्रियोचित प्रक्रियाएं स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। हमें उन्हें इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारा शरीर खूबसूरत, शानदार और अद्भुत है।